हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैन एग्जाम गुरु में। हम आज लेकर आए हैं जो अभी एसएससी द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एसएससी एमटीएस का। उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें डेट अनाउंस कर दी गई है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 की जो डेट है वो सबमिशन डेट एप्लीकेशन हम जो अप्लाई करने की डेट है वो 5 फरवरी 2021 से 21 मार्च 2021 तक हम कर सकते हैं। क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट हमें दी गई है इसकी किसकी फीस वाली जो हमें लास्ट डेट दी गई है वो हमें दी गई है अपनी ये कितनी दी गई 21 यानी 21 मार्च दी गई है। जो हमें लास्ट मार्च वो दी गई है हमें 21 दी गई है हमें कितना 21 दी गई है हमें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हमारा लास्ट में क्यों ऑनलाइन फीस पेमेंट 23 मार्च 2021 दी गई है। लास्ट डेट फॉर जनरल ऑफलाइन चालान का जो दी गई है वो 25/3 दी गई है हमारी। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू द चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स बैंक में 29 मार्च दी गई। इसी के साथ शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट 1/7/2021 से 20/7/2021 तक होगा। जो हमारा पेपर का एग्जामिनेशन डेट है वो हमारी 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक हमारे पेपर चलेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो सेकेंड टायर का एग्जामिनेशन होगा उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर में 21 नवंबर से दिया गया है, उसके बाद वो होगा। देखते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल दी गई है, रिजर्वेशन के बारे में भी दिया गया है। इसमें दिया गया है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी होल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट मल्टीटास्क एमटीएस द पे लेवल फर्स्ट और ये पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी भर्ती की जाएगी। 7 पे लगे 7वां वेतन आयोग के तहत इसकी भर्ती की जाएगी। वैकेंसी डिटेल और ये कुछ दी गई हैं हमें जो वैकेंसी के बारे में अप्रूव कोर्स अपडेट ये चीज़ें हमें दी गई। नीचे चलते हैं हम देखते हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया क्या SC/ST के लिए ST/ST OBC EWS EMS इन सबको PWD के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसमें के बाद हमें दिया गया है ये सब परमिशन डिसेबिलिटी ऑफ पर्सन विथ कैंडिडेट ऑफ MTS के लिए दी गई कि इन सबको WBH/LBB ये सब हैंडीकैप्ड के बारे में दिया गया है। नेशनल सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है। चलिए हम सीधा रुख करते हैं एज की जो बात की जाए तो यहाँ पे एज की द एज लिमिट फॉर पोस्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल वेरियस इसके अकॉर्डिंग 18 से 25 साल कट ऑफ एज रखा गया है। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 1996 के पहले से जन्म ना हो जिसका और 2003 के बाद का लेटर देन 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरा है 18 से 27 ईयर कट ऑफ डेट ऑफ कैंडिडेट बोर्ड बे फोन ऑफ 1994 से जो 2003 था वो। अब इनके लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST कैंडिडेट के लिए जो हमें रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो दिया गया है अलग अलग तरीके से दिया गया है। SC/ST कैंडिडेट के लिए दिया गया है रिजर्वेशन की तरह। SC के लिए जो कैंडिडेट के लिए दिया गया हमें रिजर्वेशन दिया गया है वो दिया गया है कितना वो दिया गया है हमें 5 वर्ष SC के लिए दिया गया 5 वर्ष। उसके बाद हमारा जो इनके लिए दिया गया है इनके लिए हमें OBC SC/ST के लिए दिया गया है 5 वर्ष। SC/ST के लिए 5 वर्ष दिया गया है। OBC के लिए 3 वर्ष दिया गया है। PWD अनरिजर्व में 10 अनरिजर्व PWD में है और अनरिजर्व है तो उनको दिया है 10 वर्ष। OBC में है PWD में 13 वर्ष और OBC PWD SC/ST के लिए जो रिजर्व किया गया वो 15 साल दिया गया है एज रिलैक्सेशन। और साथ ही साथ बात करें तो एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 ईयर इनके लिए दिया गया है। ESM के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस के बाद उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद हमारा आगे चलते हैं
3 साल ए डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइज एंड कंट्री इन द डिस्टर्बिंग ऑपरेशन SC/ST के लिए 8 साल दिया गया है। चलिए हम अब बात कर लेते हैं सीधी अपने पेपर में क्या आने वाला है, सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं आगे क्या क्या होने। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंटर की। सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर वो कहाँ कहाँ होने वाले हैं। यदि हम बात करें SSC रीजन एग्जामिनेशन सेंटर और एड्रेस, उनके जो रीजनल ऑफिस हैं उनके बारे में कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल रीजन CR। सेंट्रल रीजन जो बिहार में दिया है, उत्तर प्रदेश का है सेंट्रल रीजन। उसके जो हमारे क्या बोलते हैं सेंटर के दिए गए वो भागलपुर दिया गया है, भागलपुर दरभंगा दिया गया है, मुजफ्फरपुर पटना है भी है, मुरैना है, आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये हमारे दिए गए हैं सेंट्रल रेलवे के जो रीजन्स हैं, सेंट्रल रीजन जो दिए गए हैं SSC के एग्जामिनेशन वो दिए गए हैं इतने सारे। इनका मेन और हेड ऑफिस है वो इलाहाबाद में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पोर्ट ब्लेयर जो ईस्टर्न रीजन है, जो हमारा ईस्टर्न रीजन दिया गया है वो पोर्ट ब्लेयर, रांची, इसमें रांची, बालासुर, बहरामपुर जो उड़ीसा में है, और इनका जो और भी है भुवनेश्वर है, कटक है और राउरकेला, ये सब इनके एग्जामिनेशन सेंटर है। इसी की तरह हमारा मध्य प्रदेश रीजन भी दिया है, मध्य प्रदेश सब रीजन को जो सेंटर दिए गए हैं, मध्य प्रदेश सब रीजन के जो सेंटर दिए हैं वो भोपाल में दिया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश सब रीजन, भोपाल मध्य प्रदेश सब रीजन दिया गया है वो कहाँ कहाँ दिया गया है, हमारा भोपाल में दिया गया है। कहाँ है, भोपाल दिया है, ग्वालियर दिया है, इंदौर है, जबलपुर है, सतना है, उज्जैन है, बिलासपुर, सागर, रायपुर और दुर्ग और भिलाई, ये सब हमारे मध्य प्रदेश सब रीजन के बारे में दिया गया कि मध्य प्रदेश का जो सब रीजन है उसमें और इसका मेन हेड ऑफिस है। जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो वो हमें कहाँ होंगे, हमारे होंगे वो वेरिफिकेशन कहाँ पे, यहाँ पे रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ में होगा, हमें वहाँ जाना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, वहीं हमारा वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ की जाएगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वो उसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, शामिल है, अरुणाचल प्रदेश शामिल है उसमें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट जो हैं उनको शामिल किया है। उनके जो सेंटर हैं वो सेंटर पड़ने वाले हैं इधर ईटानगर, दिसपुर, गुवाहाटी, जोरहाट हैं, सिलचर, दीमापुर, इन सब में आने वाले हैं। इनका हेड ऑफिस है हमारा दिसपुर, गुवाहाटी, असम में दिया गया है। उसके बाद आ जाए नॉर्थ रीजन में आ जाते हैं हम, तो नॉर्थ रीजन हमारा पड़ जाता है यहाँ पे, जो नॉर्थर्न रीजन है वो इसका मेन जो एग्जामिनेशन सेंटर पड़ने वाले देहरादून में है, क्या लिखा हुआ है, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर में भी इसका सेंटर है, बीकानेर में है, जयपुर में है, कोटा में है, जोधपुर में, ये हमारे दिए गए हैं इसके सेंटर। इस रीजन में जो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, दिल्ली स्टेट आता है, उत्तराखंड स्टेट आता है और राजस्थान स्टेट आता है, ये सब इसमें दिए गए हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अब हम बात करेंगे हमारा जो एग्जामिनेशन जो दिया गया है हमें उसका सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमें सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। तो हमारे सिलेबस में अभी देखिए ये है हमारा स्कीम, इसमें हमारा 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर फर्स्ट टायर में होगा और सेकेंड टायर में, जो कि CBT के द्वारा होगा। इसके CBT के द्वारा दिया जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंडक्ट करा जाएगा। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेट कर दी गई, नोटिस टेंटेटिव कर दी गई है अपनी। चेंज ऑफ शेड्यूल एग्जामिनेशन, यदि कोई चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा कैंडिडेट को थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन, आयोग की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसको नोटिस कर दिया जाएगा। थर्ड पोजीशन में क्या लिखा गया है, थर्ड पॉइंट में, देयर आर नो प्रोविजन
नो प्रोविजन रिवॉल्यूशन एंड रीचेकिंग, कोई भी इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है इसमें नो रीचेकिंग का, दोबारा रीचेक कराने का कुछ भी होगा, मतलब कि जो भी एसएससी का निर्णय होगा वही मान्य होगा। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अब सिलेबस के बारे में। देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या होने वाला है अपना एनटीपीसी का। तो इसमें जो सिलेबस होने वाला है हमारा, होने वाला है इसमें क्या, सब्जेक्ट जो सीबीटी फर्स्ट का है जो कंप्यूटर बेस्ड, पहला सब्जेक्ट रहेगा में जनरल इंग्लिश जो कि 25 नंबर का है, 25 ही क्वेश्चन रहेंगे हमारे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क से रहेंगे। हमें टाइम दिया जाएगा कितना, हमें 90 मिनट दिए जाएंगे, कितने 90 मिनट दिए जाएंगे, ठीक। और हमारे क्वेश्चन रहेंगे कितने 100, कितने क्वेश्चन मिलेंगे हमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने रहेंगे टाइम मिनट टेकिंग कितना रहेगा 19 मिनट, मीन्स 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट हमें टाइम दिया जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें फिर सब्जेक्ट दूसरा हमारा सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो भी हमारे 25 मार्क्स के रहेंगे और 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी रहेगा 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेगी, वो भी 25 नंबर के रहेंगे, 25 ही क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। चलिए हम आगे देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है हमारा इसमें। फर्स्ट पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस, हाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ओटी, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे जो भी इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे, ठीक। सेकंड थर्ड और फोर्थ। एंड दूसरा विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब 0.25 की रहेगी, इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आंसर यदि एक गलत होता है आपके तो 0.25 नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक ठीक है। उसके बाद अपना आगे कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वो कई शिफ्टों में आपको होगा, और डेट आपको पहले ही बता चुके हैं कि कब से कब तक चल रहे हैं। तो डेट आपकी एग्जामिनेशन की जो डेट दी गई है वो दी गई थी कितनी, 1 जुलाई से 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 से चल रहे हैं 20 जुलाई तक, 20 जुलाई 2021 तक चल रहे हैं हमारे ये, ठीक। उसके बाद हम आते हैं हमारा जो सेकंड टायर का होगा। उसके बाद सेकंड टायर का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें दिया रहेगा क्या क्या रहेगा, हमें कितना रहेगा, डिस्क्रिप्टिव वाला हमारा एग्जामिनेशन होगा जिसमें हमें ऐसे लिखा जाएगा या लेटर मिलेगा लिखने के लिए, तो 50 नंबर का रहता है। उसको हमें टाइम टेकिंग दिया जाएगा, हमें टाइम मिलेगा वो 30 मिनट रहेंगे, और जो हैंडीकैप्ड हैं या जो किसी भी डिसेबल पर्सन है उनको 40 मिनट दिया जाएगा। ऐसे लिखना पड़ेगा इंग्लिश में लेटर में, या एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो इंडिकेटेड होगी इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके इसमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आगे रिजल्ट ऑर्गेनाइज होगा या बनेगा, और उसके बाद ही आपका आगे रिजल्ट बनने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर उसमें देखा जाएगा कि आपके दोनों का ऐड करके आपको दिया जाएगा, और नंबर के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट आएगा, और फिर आपके चॉइस फिलिंग के लिए आपको बता दिया जाएगा कि आप कहाँ कहाँ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको मेरिट लिस्ट में आता है तो आप चॉइस फिलिंग के लिए जा सकते हैं, कौन सा रीजन आपको पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे इसमें जो सब सिलेबस है उसी में बताया गया है, क्या बताया गया है कि सिलेबस के बारे में जो दिखाया गया है हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो कैंडिडेट दिखाया गया है वो दिया गया है कि आगे जो सिलेबस दिया गया है उसमें दिया है जनरल जो इंटेलिजेंसी क्वेश्चन दिए गए हमारे, इंटेलिजेंस रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंडीशन फंक्शन ऑफ अटैच क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश विल बी सिंपल लेवल का आएगा, मल्टी मैट्रिकुलम हाई स्कूल बेस्ड का पेपर होगा, सिमिलर स्टैंडर्ड। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का जो
हमारा आने वाला है इंग्लिश का जो कैंडिडेट होने वाला है वो क्या होने वाला है कि इंग्लिश में हमारा कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग समझने वाले इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज आ रहेगी इंग्लिश की, वोकेबलरी ग्रामर रहेगी हमारी। ग्रामर के बाद सेंटेंसेस जो दिए गए हमें सेंटेंसेस दिए जाएंगे, स्ट्रक्चर सिनोनिम्स दिए जाएंगे, एंटोनिम्स दिए जाएंगे एंड इट इज करेक्ट यूजेस बहुत सही करेक्ट और स्पेलिंगों को करेक्ट करना, सही करना या गलत दिया जाएगा उनको सही करना। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो दिया जाएगा, उसमें हमें इंक्लूडिव क्वेश्चन नॉन वर्बल टाइप की रीजनिंग दी जाएगी हमें, और इंक्लूडिव क्वेश्चन और सिमिलरिटी डिफरेंट स्पेस विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस जजमेंट डिसीजन मेकिंग विजुअल मेमोरी। उसके साथ साथ में रिलेशनशिप ब्लड रिलेशनशिप में भी दिए जाए, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल सीरीज नॉन वर्बल, ये सारा हमारा सिलेबस अर्थमेटिक वाला भी पोर्शन दिया है हमारा, ठीक है। सिंबॉलिक वाले भी दिए गए हैं हमें। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या होने वाला है, दिस पेपर विल इंक्लूडेड क्वेश्चन फॉर प्रॉब्लम रिलेटेड न्यूमेरिकल सिस्टम, computation of the whole number डेसी नंबर फंक्शन, और ये क्या है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर रेशियो प्रोपोर्शन रेशियो एवरेज इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सब हमारा मैथ का दिया गया है, ये सब टाइम एंड वर्क रेशियो ये सब दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस में हमें पूरा आज का करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, डिज़ाइन किया जाएगा। करंट अफेयर्स रहेगा, इन्वायरमेंट के बारे में दिया जाएगा डिज़ाइन, नॉलेज करंट इवेंट जो चल रहे हैं हमारे वो, साइंटिफिक क्या चल रहे हैं, नए नए इनोवेशन होना, एजुकेशन पर्सनल एजुकेशन, आपके आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो इतना ही सिलेबस में ज़्यादातर और कुछ नहीं, इतना ही है। और इसके बाद जो रहेगा हमारा वो पार्ट सेकंड रहेगा जिसमें पेपर देना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश अदर लैंग्वेज किसी भी जो मेंशन रहेगी आपकी, उसमें आपको लेटर लिखना पड़ेगा सेकंड पेपर में, उसके अकॉर्डिंग आपका आगे चयन होगा। तो आगे के लिए हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे चयन होना है। उसके लिए चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें और आप नई नई चीज़ें जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।